नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनावी वर्ष है और देश में कुछ ही महीनों में चुनावी बिगुल बज जाएगा। अब हालांकि यह पहले लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पृथला विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी विधानसभा घोषित कर चुकी है। सुरेंद्र वशिष्ठ यहाँ से बसपा के प्रत्याशी होंगे। वो रोजाना पृथला विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार पृथला क्षेत्र की समस्या क्या है और उनको वे कैसे पूरा करेंगे। वशिष्ठ जी नमस्कार, आपके मुद्दे की बात में स्वागत है। आपको आपकी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो उसके लिए बधाई आपको। आप रोजाना क्षेत्र में रहते हो, तो क्या क्या समस्याएं हैं, जो प्रमुख समस्याएं पृथला क्षेत्र की? नमस्कार जी, कृष्ण कौशिक जी, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि जो हमारी पार्टी ने जो हमें चुनाव में उतारा है, तो आप निश्चित तौर पे ये समझ सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने और माननीय बहन जी ने हमें आशीर्वाद देकर पृथला विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। और प्रभारी नियुक्त किए जाना अपने आप में चुनाव में प्रत्याशी होना है। ये पॉलिसी है पार्टी की? ये पार्टी की पॉलिसी है। तो यहाँ की समस्या क्या है शर्मा जी? देखो जी, मुझसे ज़्यादा आप भी भली भांति परिचित हैं, क्यों आप क्षेत्रीय हैं और आप बहुत जुझारू पत्रकार हैं। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा, सबसे मुख्य जो समस्या यहाँ रोजगार की जो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारी पार्टी बहुमत में चाहे नहीं आए, लेकिन अगर सरकार में हमारी हिस्सेदारी रही और हमें जो आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया, तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों में यहाँ की भागीदारी बहुत ज़्यादा होगी। हमें ना तो किसी से कोई लालच है, ना हम कोई ऐसी लालच की राजनीति यहाँ करने आए हैं, ना किसी उद्योगपति से हमें कोई स्वार्थ या हमने उनसे कोई आर्थिक लाभ लेना है। हमारा ध्येय यही है, यहाँ के क्षेत्र के रोजगारों को, क्षेत्र के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराएं। दूसरी समस्या क्या, समस्या ही समस्या है। समस्या तो कितनी गिनाऊं, लेकिन मुख्य तौर पर आप देखो, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ गरीब के बच्चों को या गरीब के बुजुर्गों को या गरीबों को कोई स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छे कोई अस्पताल क्षेत्र में नहीं है। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ स्कूलों का निजीकरण आप देख सकते हो, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। और यातायात की साधन के आप देखें तो बिल्कुल पुअर है। आपको हाईवे पे तो कहीं बस रोडवेज की या कोई बसें नज़र आएंगी, लेकिन पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई यहाँ यातायात के साधन नहीं है। अच्छा चलो, ये तो बात आपने विकास की, रोजगार की। अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन ऐन मौके पर कोई और आदमी, कोई और नेता चुनावी मैदान में कूद सकता है। तो फिर इसके लिए क्या पार्टी ने कोई नीति बनाई है? क्या है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशी नियुक्त करती है, वो क्षेत्र में यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनसे उसके बारे में पूरा जानकारी लेके उनकी सेवाएं क्षेत्र में किस तरह की रही हैं, पार्टी के प्रति कितना समर्पित रहा है, और उस पर हम भली भांति खरे उतरते हैं। जब पिछले समय जो हमें प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद से लोग बाग चुनाव में हार के बाद दूसरी पार्टियों की तरफ चले जाते हैं, और हमारा तो लक्ष्य यही है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी की ही राजनीति करते हैं। और पूरे बहन जी क्या, पूरा जो हमारा जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं और यहाँ का जो आम कार्यकर्ता है, सबको पता है कि हम पूरे 5-6 साल से नियमित तौर पे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हम सेवाएं दे रहे हैं। तो इसलिए टिकट के मामले में हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और जो रही बात पॉलिसी की, आपने जो पॉलिसी के बारे में पूछा है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि माननीय बहन जी ने और हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने एक अपने, ये लगा लो, पब्लिकली मैसेज सबको दिया हुआ है कि हमारी पार्टी से जो भी प्रत्याशी एक बार चुनाव जीत के और दूसरी दलों में जो चला गया है, तो उनको पार्टी में दोबारा ना तो शामिल किया जाएगा और ना उनकी टिकट पर विचार किया जाएगा। तो इसके लिए हमारी जो दावेदारी
वो तो घोषणा में बदल चुकी है, अब दावेदारी नहीं रही है। तो आपका इशारा पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा की तरफ है, क्योंकि चुनाव वो भी उसी पॉलिसी में आते हैं। मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान में भी 6 हमारे विधायक चुने गए, और राजस्थान में आपने देखा होगा कि उन 6 में से किसी को भी टिकट नहीं दिया। तो मैं खाली भूतपूर्व जो विधायक है, जो पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चले गए थे तुरंत, तो मैं खाली उन्हीं की बात ना करके मैं तो कॉमन बात कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, और आश्वस्त है तो क्यों, क्या आधार है? देखो, जीत के लेके हम इसलिए आश्वस्त हैं कि हम नियमित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल अप है कि उनको इस तरह का जो उम्मीदवार या प्रत्याशी पहले नहीं मिला, लोग बाग आए और चले गए। अब उनको एक ये देखा है कि यहाँ भाई नियमित रूप से काम करने वाला, हमारे दुख सुख में शामिल होने वाला प्रत्याशी हमारे सामने है, इसलिए हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और यहाँ जो समीकरण बनता है वो दलित वोटर्स यहाँ अच्छी तादाद में, और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बेस वोटर, इसके अलावा भाई ब्राह्मण समाज और सर्व समाज की हिस्सेदारी है। जब दोनों समाज अच्छे से जुट के काम करेंगे तो सर्व समाज और समाज भी उसकी तरफ देखता है कि दोनों समाज एक आईना है, और उन दोनों समाज के अलावा सर्व समाज में हमारा नियमित रूप से आना जाना है। तो हमें निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी ये सीट निश्चित तौर पे भारी वोटों से जीत के आएगी। 35 वर्सेस 1 रहेगा? देखो, 35-1 का तो नहीं, मैं तो सर्व समाज की बात करूँगा। ये बातें चलो, और जातिवाद पृथला में बहुत हावी रहता है। देखो, हम जातिवाद की बात ना करके भाईचारा बना के, क्यों, बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, और भाईचारे में विश्वास करती है, और मुझे सभी बरादरी में सभी भाईचारे का मुझे सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद शर्मा जी। आप सुन रहे थे पृथला विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी सुरेंद्र शर्मा वशिष्ठ। इन्होंने बड़े विस्तार के साथ बात की, सारी समस्याओं के बारे में चर्चा हमारे साथ में की। उम्मीद करते हैं पृथला क्षेत्र की जनता इनको विधायक बनाए, और जो वायदे इन्होंने किए हैं को यहाँ सुशासन देंगे, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के जो वायदा यहाँ के युवा से इन्होंने किया है उसको पूरा करेंगे। पृथला क्षेत्र के जो काया पलट करने का वायदा इन्होंने किया उसको पूरा करें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और राजनीतिक हस्ती के साथ फिर जुड़ेंगे आपको। धन्यवाद।